नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताना चाह रहा हूँ लक्ष्य तेजी से पाओ, जबरदस्त गाइड जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आखिर लक्ष्य तेजी से पाने का कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, राज होगा, रहस्य होगा। तो उसे कैसे जान सकते हैं और उसे लागू करके किस प्रकार से हम लोग भी लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं और उसे करने के लिए क्या क्या करना होगा और किन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा, ये सभी बातों को बारीकी से समझेंगे और बेहतर रूप से जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को समझने की जरूरत है, लक्ष्य तेजी से पाने के लिए जबरदस्त गाइड को समझने की आवश्यकता है जो आपको रुकने के लिए नहीं देगा। और हम लोग के लिए चुनौती बाधा जो आता है वो होता है सफर में। तो उस सफर में चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे, जिससे और बेहतर तरीका से आप समझ पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वही सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको इसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। उसी के द्वारा आप समझ पाएंगे कि तेजी से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गाइड जो आपको रुकने के लिए नहीं देगा, इस बातों को जान पाएंगे। पहली बात, आपकी अंदरूनी आग। आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आप के अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए। ये डिजायर जो होता है, चाहत आपके अंदर में होता है। वो चाहत जिस दिन मर गया तो उस दिन आप जो है कमजोर महसूस करेंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा और आप तेजी से लक्ष्य पाने के लिए ललायत नहीं रहेंगे। और तेजी से लक्ष्य पाने के लिए ललायत नहीं रहेंगे तो तेजी से काम भी नहीं करेंगे और तेजी से काम करने में मन नहीं लगेगा और उसमें लगन नहीं लगेगा। इस वजह से आप सही से नहीं कर सकते हैं और जिसके चलते आप लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ज्वलन इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। यही ज्वलन इच्छा आपको तेजी से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, तेजी से कामों को करने के लिए प्रेरणा देगा और तेजी से काम भी कर पाएंगे और उसी के माध्यम से जल्दी मंजिल को हासिल कर पाएंगे और आपका परिणाम भी जल्दी मिलेगा। इसी के माध्यम से जब ज्वलन इच्छा जागृत आप में रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तब तो नॉर्मल है, साधारण है, सिंपल है, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर प्रज्वलित इच्छा रहता है तो आप वैसा काम भी कर पाते हैं। दूसरा बात, लक्ष्य तेजी से पाओ, समय कीमती है। फिर इस बात के ऊपर भी ख्याल रखनी चाहिए कि लक्ष्य तेजी से पाओ, कीमती समय है। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं? ये वाक्य क्या कहने के लिए चाह रहा है या क्या हम लोग को समझाने के लिए चाह रहा या क्या बातें समझ में आता है हम लोग को, तो इसे समझिए ध्यान से। लक्ष्य तेजी से प्राप्त करना है, कीमती समय है। अगर आप पहले जैसे होता था वैसे करेंगे तो अभी इस आधुनिक समय में पीछे रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और तेजी से लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। होगा ये कि आप बोलेंगे कि धीरे धीरे करके जब अच्छा होगा तब मिलेगा और नहीं मिलता है तो लोग आपको मनोबल को तोड़ेंगे, आप भी हार मान करके सच मान लेंगे कि हाँ सही बोल रहा। लेकिन वही आप इस कीमती समय को समझते हैं और समझते हुए आप प्रज्वलन इच्छा
रखते हैं कि हर हाल में पूरा करना है। इसे समझने के लिए हम आज से लगभग 3 साल पहले एक लड़का के बारे में बताता हूँ, जिनके पास मोबाइल नहीं था। तो वो पहले इस बात को समझ पाया कि सोशल मीडिया से कमा सकता है। तो किसी दोस्तों के द्वारा जानकारी मिला या यूट्यूब पर वैसा वीडियो देखने के द्वारा जानकारी मिला, तो उसके पास मोबाइल नहीं था। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी हो गया था मोबाइल की व्यवस्था करवाना। तो उसके लिए बाहर कमाने के लिए चला गया, मोबाइल की व्यवस्था किया और फिर उससे वीडियो बनाना आरंभ किया। तब जा करके वो फेमस हो गया, वायरल हो गया और उसका वीडियो चलने लगा और उससे कमाई कर। तो पहले क्या जरूरी था, उस बात को समझा और वो जरूरत को पूरा किया। फिर जरूरत पूरा होने के बाद जो जो जरूरतें रहा होगा वो पूरा करते हुए वीडियो बनाना आरंभ किया और लगातार बनाते गए, जिसके चलते वो जल्दी से सफल हो गया और जिस वजह से सबको उसे चाहने लगे, मिलने लगे, बातचीत करने लगे, कैसे हो गया, किस प्रकार से किया, उससे प्रेरणा लेने लगे। तो वही होगा, आप भी इस तरह से करेंगे, अपने कीमती समय को समझेंगे। तो अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपका मनोबल ऑटोमेटिक टूटेगा ही टूटेगा। इसका कारण यह है कि वक्त रहते हुए आप समय का सदुपयोग करके लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तब तो आप सभी के चहेते बन जाएंगे। नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सब कोई जो सफल है, कामयाब है, उसी के पीछे जाता है, ऑटोमेटिक आता है। और वही जो सफल असफल है, विफल है, नाकामयाब है, उसके पीछे कोई नहीं जाता है, यहाँ तक पूछता तक भी नहीं है, ये होता है। तो इसलिए कीमती समय का उपयोग करके वक्त रहते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने की योग्यता, काबिलियत रखिए अपने अंदर, तभी कर सकते हैं। तीसरी बात, वो जबरदस्त गाइड सिर्फ जानकारी नहीं है, और ये जबरदस्त गाइड या सलाह कहें या परामर्श कहें, जो भी कहें, ये केवल एक जानकारी के रूप में नहीं है, बल्कि ऐसा सच में काम करता है और कई लोग अपनी मंजिल को प्राप्त किया, हासिल किया, सफल हुए, कामयाब हुए हैं। इस तरह से ये जानकारी के रूप में देखेंगे, केवल समझने के उद्देश्य से देखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर इसको पूरा सीरियस होकर के समझते हैं, सुनते हैं और फिर अपने अंदर प्रज्वलन इच्छा जागृत करते हैं, चाहत रखते हैं, तो आप इस प्रकार के कार्य भी हर हाल में कर पाएंगे। चौथा, जो आपको कभी रुकने नहीं देगी, और फिर यदि आपके अंदर प्रज्वलन इच्छा जागृत हो गया, प्रज्वलन चाहत मन में आ गया, तो आपको कभी रुकने नहीं देगी, ये ऑटोमेटिक आपसे काम करवाएगी। इसे समझने के लिए आपको एक बात बता देते हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। इसमें जो दिमाग के विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि आप चेतन मन में, यानी या यूं कहें कि आप मन में केवल सोचते हैं कुछ दिन बार बार बातों को, तो वो बात अवचेतन मन ऑटोमेटिक में लगा देता है और वो बात करने के लिए, यानी आपके अंदर प्रज्वलन इच्छा जागृत हो जाता है, वो ऑटोमेटिक करने के लिए प्रेरित करता है, ऑटोमेटिक वो करवाता है। इस प्रकार से होता है, तो ऐसा हम लोग की करनी ही चाहिए। पांचवा बात, ये पक्का काम करेगा, विश्वास और भरोसा। ये पक्का काम करेगा, तो इसके लिए आपके अंदर विश्वास और भरोसा होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से काम करता है, तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास और खुद पर भरोसा, ये दो रहेगा, तो फिर आपके अंदर सही इच्छा जागृत हुआ है और सही चाहत रहने के चलते और फिर निरंतरता के साथ उस प्रकार से कार्य भी करते हैं, जिसके चलते
आपके लिए पक्का काम करेगा, जरूर काम करेगा। और ऐसा होता भी है, कई लोग अपनी मंजिल को हासिल भी किए हैं और तेजी से प्राप्त किए हैं, जल्दी प्रसिद्ध भी हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।